बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और इमरान खान की 8 ज़मानत की जो दरख्वास्तें हैं 9 मई के केसेस में, उसमें इस वक्त जो है वो वक्फ़ा है। वक्फे के बाद केस दोबारा शुरू होगा तो पता चलेगा कि इमरान खान की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट 8 केसेस में मंजूर करेगी या नहीं करेगी। इसका फैसला कुछ देर बाद होने का इम्कान मौजूद है। अब तक की जो समाअत हुई है तकरीबन ये आधे घंटे पर मुहित जो समाअत थी, इस समाअत के दौरान क्या हुआ है अहवाल आपके सामने रख देते हैं। जुल्फ़कार अब्बास नकवी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं इस केस में, वो गुज़श्ता रोज़ उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और आज वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ भी कर दिया है। बैरिस्टर सलमान सफदर भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है। पीटीआई के वकला, उनके कारकुनान, सहाफ़ी बड़ी तादाद में कमरा अदालत में मौजूद हैं। इस वक्त वक्फा है। आज की जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी हैं वो रोस्ट्रम पे आए और बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो भी रोस्ट्रम पे आ गए। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, अच्छा एक और इसमें आज तब्दीली हुई है, आज बेंच में तब्दीली हुई है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो बेंच को हेड कर रहे हैं, इसके अलावा जस्टिस शफी सदीकी और तीसरे जज उनके साथ थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, लेकिन वो तब्दीली हुई है। अब जज आए हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी, वो इस बेंच का हिस्सा हैं। गुज़श्ता जो समातें थी उनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब होते थे, आज जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस रेगुलर बेंच का हिस्सा हैं। अब ये तब्दीली क्यों हुई है, कैसे हुई है, जज ने रिक्यूज किया है नहीं किया, अब इस हवाले से अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बेंच तब्दील हो चुका है और तब्दील शुदा बेंच ही आज जो है वो केस सुन रहा है। आज की जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो जुल्फ़कार अब्बास नकवी हैं जो इसमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं पंजाब हुकूमत के, उनको मुखातब करते हुए उन्होंने 2 पॉइंट्स उनके सामने रखे और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि 2 सवालात हैं, आप इन 2 सवालात के जवाबात दें। सवाल नंबर 1, उन्होंने कहा कि एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले में उन्होंने जो टेंटेटिव असेसमेंट करनी होती है उमूमी जो तौर पर केसेस में और बादियन नज़र में केस बनता है या नहीं बनता, इस हद तक सिर्फ असेसमेंट करनी होती है और उन्होंने बड़ा इसमें एक डीपली जाकर इसमें ऑब्जर्वेशंस दी हैं और रिमार्क्स दिए हैं और केस के मेरिट्स पर बात की है। तो ये कहा कि हमेशा से अदालतों को ये चाहिए कि वो कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन न दें बेल स्टेज पे कि जिससे किसी एक फरीक का या दूसरे फरीक का हक किसी तरह जो है वो मुतासिर हो। ये कहा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने। तो उन्होंने कहा कि इस पर आप हमें ये जो है वो दलाइल देंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि क्या लाहौर हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें इमरान खान साहब को 8 केसेस में उनकी जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की गई, क्या वो फैसला बरकरार रह सकता है इस बुनियाद पर कि उन्होंने मेरिट्स पर ऑब्जर्वेशन दिए हैं। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने उठाया वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट में ही इसी नुक्ते पर कॉन्स्पिरेसी यानी कि साजिश के नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट में एक और बेंच जस्टिस हाशिम काकड़ का वो सेनेटर एजाज चौधरी के केस में और 2 और केसेस में, एक फरद अब्बास और एक तीसरा केस है, 3 केसेस में सुप्रीम कोर्ट साजिश के नुक्ते पर कि इन्होंने साजिश तैयार की 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है और जमानत दे चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी है इस नुक्ते पर, तो जो रूल इसमें लगता है उस रूल के तहत क्या इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो दूसरा उन्होंने सवाल जुल्फ़कार अब्बास नकवी के सामने रखा कि आप इस पे भी हमें असिस्ट करें, बताएं, दलाइल दें, आर्गूमेंट्स दें। और उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर को कहा कि आप जो है वो बैठ जाएं और उसके बाद जुल्फ़कार अब्बास नकवी साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। इसी दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी वो बोले कि जो मुतफरिक दरखास्तें जो बाद में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं बैरिस्टर सलमान सफदर ने, क्या आपने वो पढ़ लिए हैं। तो उन्होंने जुल्फ़कार अब्बास नकवी ने कहा जी मैंने उनका मुताला कर लिया और वो मैंने पढ़ लिए हैं। जिसके बाद जुल्फ़कार अब्बास नकवी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया और इसमें हैरत अंगेज़ तौर पर जो पनामा यानी कि एवन फील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो जजमेंट दी थी, उस जजमेंट के अगेंस्ट
उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी नैब ने, तो उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कुछ पैरामीटर्स तय किए थे कि बेल स्टेज पे क्या करना है और क्या नहीं करना। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किए थे एवनफील्ड रेफरेंस के उस जमानत के केस में, जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के उस केस में, एवनफील्ड रेफरेंस केस में तय करदा पैरामीटर्स को आज पंजाब हुकूमत के जुल्फकार अब्बास नकवी, मतलब यानी कि वज़ीर आला मरियम नवाज, उनकी हुकूमत के मुकर्रर करदा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने आज अपने दिफा के लिए अदालत के सामने पेश किया। और नकवी साहब ने यह भी कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं अदालतों की, वो टेंटेटिव नेचर की होती हैं, उनको वो बाइंडिंग नहीं होती जो ट्रायल कोर्ट्स हैं। और उन्होंने 2014 का हवाला भी दिया, 2019 के कुछ केसेस का हवाला भी दिया, 1996 से कुछ केस ला जो है वो अदालत के सामने उन्होंने जो पढ़े। फिर उन्होंने वो पैरामीटर्स पढ़े जो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो है वो तय किए थे, जो पनामा यानी कि एवनफील्ड रेफरेंस के उस केस में। और उसमें उन्होंने कहा कि जो जमानत में ऑब्जर्वेशन टेंटेटिव नेचर की होती है, वो ट्रायल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होती। इस पर वो जब पेशावर हाई कोर्ट के किसी केस का हवाला देने लगे तो इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक आप महदूद रहें। फिर उसके बाद जुल्फकार अब्बास नकवी साहब ने कहा कि जो मुतफिका तौर पर केस लाज मौजूद हैं कि टेंटेटिव नेचर की असेसमेंट होती है, फाइंडिंग्स जो होती हैं वो जमानत की हद तक होती हैं और वो ट्रायल कोर्ट पर उस पर लाजिम नहीं होती कि उनको फॉलो करे, उनकी पैरवी करे। और उन्होंने ये भी कहा कि जमानत देते हुए अदालत अगर कोई ऑब्जर्वेशन दे देती है तो ये तयशुदा उसूल है सुप्रीम कोर्ट का कि उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप अक्विटल की दरख्वास्त नहीं दायर कर सकते। जमानत स्टेज पे उन्होंने ये बात की। और उसके बाद ये भी कहा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कि एक जमानत की दी गई वो जो जजमेंट है, मतलब सेनेटर एजाज चौधरी की जो जजमेंट है वो बता दें उसमें, क्योंकि साजिश का इल्ज़ाम है सेनेटर एजाज चौधरी पर और उस साजिश के इल्ज़ाम पर सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दी है। वो जजमेंट आप एक दफ़ा जो है वो पढ़ दें, ये कहा जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने। और वो इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच ने वो जजमेंट दी थी और एजाज चौधरी जो है उनकी जमानत उस केस में मंजूर की गई थी। उसके बाद जो जुल्फकार अब्बास नकवी हैं उन्होंने वो जजमेंट अदालत के सामने पढ़ी तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी कि एक शख्स को आपने साजिश में चार्ज किया और इसमें कोई ऐसा केस ला आप दिखाएं कि जो सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस में कोई जमानत का मामला आया हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिक्लाइन किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने वो जमानत मुस्तरद की हो और साजिश में जमानत जब मुस्तरद की गई हो, ये आप बताएंगे। और या साजिश में जमानत ना दी गई हो, कोई एक केस सुप्रीम कोर्ट का बता दें। 3 केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अच्छा, यहाँ पे जुल्फकार अब्बास नकवी ये अदालत को बताने की कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान की जमानत का केस मुख्तलिफ है, सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत का केस मुख्तलिफ है, उसके एविडेंस, उसके शवाहिद जो है वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यहाँ पर यह कहा कि साजिश में जमानत मुस्तरद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हैरान कौन तौर पर जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं उन्होंने इसी नुक्ते पर जमानतें मुस्तरद की करते रहे, दर्जनों की। और इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी नुक्ते पर, साजिश यानी कि कॉन्स्पिरेसी के नुक्ते पर जमानतें मुस्तरद की करते रहे, मुस्तकिल करते रहे, अभी तक कर रहे हैं, हैरान कौन तौर पर। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जो साजिश के नुक्ते पर जमानत मुस्तरद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी कि आप कोई ऐसा सॉलिड ठोस एविडेंस, शवाहिद इस स्टेज पे लाएं कि ये जमानत जो है वो ना दी जा सके। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मेरिट्स पर जाएंगे, यानी कि जुल्फकार अब्बास नकवी अब मेरिट्स की तरफ जा रहे थे कि नहीं, इमरान खान के खिलाफ फलां सबूत भी है, फलां गवाह भी है। वो जो लाहौर के जमान पार्क में जो मीटिंग हुई थी 7 मई को 2023 को, 9 मई को, वहाँ पे पुलिस के 2 एहलकार जो है वो गवाह के तौर पर मौजूद हैं, उनके बयानात आ चुके हैं। इसी तरह उन्होंने जो एक चक्री इंटरचेंज की मीटिंग का हवाला दिया कि चक्री इंटरचेंज में भी गवाह जो है वो मौजूद हैं। तो जुल्फकार अब्बास नकवी उन मेरिट्स की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको रोका और ये कहा कि अगर आप मेरिट्स पे बात करेंगे
तो फिर वो बैठे सामने जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उनकी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वो भी फिर मेरिट्स की तरफ जाएंगे, इसलिए आप जो है वो हमें इन नुकात पर हमारी असिस्टेंस करें। और इस पर जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने यह कहा कि सिर्फ इस पर नहीं है जो नुक्ता सेनेटर एजाज चौधरी के केस में ज़मानत दे दी गई, तो अब इसमें भी ज़मानत देना ज़रूरी है। फिर उन्होंने पूछा कि बाकी जो सेनेटर एजाज चौधरी के साथ बाकी 2 लोग थे जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई, उनके केस के फैसले कहाँ पे हैं, वो फैसले पढ़ें। वहाँ पे जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो उठे, उन्होंने अदालत को बताया कि एक ही फैसला अभी हमने लगाया था, बाकी 2 फैसले हमने नहीं लगाए। लेकिन इसी दौरान जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उन्होंने ये कहा कि मेरिट्स पर दोनों फरीक यानी कि जुल्फ़िकार अब्बास नकवी भी और बैरिस्टर सलमान सफदर भी मेरिट्स पर बात नहीं करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि सेनेटर एजाज चौधरी, हाफिज फरत अब्बास और एक और हैं पीटीआई के ही कारकुन हैं या पीटीआई की लीडरशिप में से हैं जिन 3 की जमानतें सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी, और नुक्ता था कॉन्स्पिरेसी का, नुक्ता था साजिश के इल्ज़ाम का। तो उन्होंने ये कहा है कि ये तीनों फैसले अभी जो हमारा कोर्ट स्टाफ है वो आपको दे देता है, आप वो पढ़ें, उसको देखें और उसके बाद हम वापस आते हैं थोड़ी देर में, और उसके बाद आप हमें असिस्ट करें इन तीनों फैसलों पर, और उसके बाद हम फैसला जो है वो करेंगे। ये बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला करने जा रही है, किसी वक्त भी फैसला हो जाएगा। बज़ाहिर अभी तक की समात के मुताबिक इमरान खान की ज़मानतें मंजूर होती नज़र आ रही हैं। आपको मज़ीद अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।